बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 14 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। यूरोप से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि उन खबरों को भी इसी वीडियो का हिस्सा बना लें, क्योंकि किसी ना किसी तरह ये जो यूरोप से खबरें सामने आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, तो वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से जुड़ी हुई हैं। खैर, अगर ये वीडियो तवील नहीं होती या तवील वीडियो पर आपको इतराज़ ना हुआ तो इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि यूरोप से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो भी इसी वीडियो का हिस्सा बना लें। सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, जहां पर एक डील एक्सपेक्टेड थी, जो मेमोरेंडम है ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया कि जनाब इतवार को ये जो मेमोरेंडम है इस पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि इतवार को नहीं बल्कि चंद दिन लगेंगे। अभी ये जो मेमोरेंडम है इसमें कुछ चीज़ें फाइनलाइज होना अभी बाकी हैं और ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के मैं आपको बता दूं कि 10 बज रहे हैं और अभी तक ये जो मेमोरेंडम है इस पर साइनिंग दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। और अब तो ये जो साइनिंग है वो और भी दूर हो जाएगी, क्योंकि बैरूत के ऊपर, लबनान के दारुल हुकूमत पर ये लास्ट मूवमेंट्स में कह लें कि जो मेमोरेंडम है इस पर दस्तखत आज नहीं तो कल तो हो जाने थे ना, लेकिन बैरूत के ऊपर इसराइल के जो हमले रिपोर्ट हुए हैं तो इसके बाद अब ये मेमोरेंडम पर जो दस्तखत हैं वो भी खटाई में पड़ सकते हैं। 3 शहादतें, 15 जख्मी बैरूत के ऊपर, सदरन बैरूत के ऊपर ये इसराइल के जो हमले हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ये एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। और इसका जवाब ईरानियन ऑफिशियल्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, ईरानियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो है वो आएगा इसराइल के इन हमलों पर। बैरूत के ऊपर जो इसराइल के हमले रिपोर्ट हुए हैं, ईरान की जानिब से बैरूत को रेड लाइन कहा गया था। ना सिर्फ ईरान की जानिब से बैरूत को रेड लाइन कहा गया था, बल्कि आपको मालूम है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मेमोरेंडम है जिस पर दस्तखत किए जाने थे, आज दस्तखत किए जाने थे या आने वाले चंद दिनों में दस्तखत किए जाने थे, तो तमाम फ्रंट्स पर जो जंग बंदी है वो इस मेमोरेंडम का हिस्सा है। तो तमाम फ्रंट्स पर जंग बंदी ये सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है कि बैरूत के ऊपर इसराइल की जानिब से लास्ट मूवमेंट्स में हमले किए गए हैं और इसराइल की यही कोशिश है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसराइल यही कोशिश कर रहा है कि ये मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत ना हो। ये जो लबनान का फ्रंट खोल रखा है इसराइल ने, तो इसकी यही वजह है। और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम सामने आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसका तर्जमा बता देता हूँ जो कि मैंने लिख रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आज सुबह बैरूत पर होने वाला हमला नहीं होना चाहिए था, ख़ास तौर पर ऐसे अहम दिन पर जब हम ईरान के साथ एक अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को अपनी सलामती के दिफा का हक है, यानी कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है इसराइल को, लेकिन जिस हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई वो बहुत मामूली और गैर अहम था। यानी कि हिजबुल्लाह की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसराइल के ऊपर रॉकेट्स जो हैं वो हिजबुल्लाह की जानिब से भी बरसाए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहा है कि जिस हमले के जवाब में इसराइल की जानिब से बैरूत को टारगेट किया गया तो बड़ा मामूली और गैर अहम हमला था। इसमें कोई शख्स जो है वो हलाक नहीं हुआ, जख्मी या मुतासिर नहीं हुआ, और इसे इस अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए था जो हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया और इसराइल की जानिब से जिस पर जवाब दिया गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहा है कि हम एक ऐसे मुआहिदे के बहुत करीब हैं जो पूरे खित्ते में बशमूल लबनान अमन ला सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है उन खबरों को जिन खबरों के अंदर ये कहा जा रहा है कि लबनान का जो फ्रंट है या तमाम जो फ्रंट्स हैं वहां पर जंग बंदी इस मेमोरेंडम का हिस्सा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लबनान में इसराइल की जानिब से मजीद कोई हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी तरह किसी भी दूसरे फरीक बशमूल हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के खिलाफ भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन के आगाज का मौका बन सकता है, आइए इसे ज़ाया ना करें। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल की जानिब से जब बैरूत पर हमले कर दिए गए तो डोनाल्ड ट्रंप को होश आ गया। जब ईरान की जानिब से रिटेलिएशन की बातें की जा रही हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि किसी भी फरीक को इंक्लूडिंग हिजबुल्लाह, ये जो इसराइल के ऊपर हमले हैं ये नहीं करने चाहिए और इसराइल को भी ये हमला नहीं करना चाहिए था। अब देखना यह है कि ईरान की जानिब से रिटेलिएशन सामने आएगी या फिर ईरान की जानिब से रिटेलिएशन सामने नहीं आएगी। पाकिस्तान समेत जो अरब कंट्रीज़ हैं
وہ بھی ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، لیکن جس سے یہ اپیلیں کی جانی چاہیے اس سے یہ اپیل نہیں کی جا رہی، اور اس کے حملے میں نے آپ کو بتایا کہ لبنان کے اوپر، صدرن لبنان کے اوپر بھی حملے جاری ہیں، اور صدرن بیروت کے اوپر بھی اسرائیل نے حملے کر کے پیغام دے دیا کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جو میمورینڈم ہے اس پر دستخط کیے جائیں۔ خیر، ایران کی جانب سے، ایران کے جو باقر قالباف ہیں ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جناب یا تو آپ کا ارادہ نہیں ہے امن کا، یا پھر آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ جو امن ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اور میں اس کا جواب دے دوں کہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ارادہ ہے ایران کے ساتھ امن کا یا کسی ڈیل کا، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بس میں ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے، یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بس میں نہیں ہے۔ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ایپسٹین فائلز ہیں، اور نیتن یاہو جو چاہے گا وہ کرے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا امن کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو میمورینڈم ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ یہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ امن ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گردن چھڑانا چاہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تیاری کرنا چاہ رہا ہے، ایک بڑی جنگ کی تیاری ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور وہ جو 2 مہینے ہیں جن میں ٹیکنیکل ٹاکس ہونی ہیں، تو پہلے 2 تجربات ہو چکے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ان مذاکرات کے دوران، یہ ٹیکنیکل ٹاکس کے دوران ہی امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ایران کے اوپر۔ تو یہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں جن کا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ میمورینڈم پر دستخط ہونے کے 1 ہفتے کے بعد یہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں وہ 2 مہینے کے لیے سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو ان 2 مہینوں کے دوران میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا ایران کے اوپر حملے کا منصوبہ بھی ہے، اور امریکہ ایران کے اوپر حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ اب ہم یورپ پر بات کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس میں یورپ سے متعلق بہت بڑی خبر شیئر کی گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹر لنکڈ ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر بھی پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر بدمزگی ہے تو وہ وہاں پر امریکہ تو انوالو ہے نا۔ تو اس ساری جو صورتحال ہے، چاہے مشرق وسطیٰ ہو، چاہے انڈو پیسیفک کا ریجن ہو، یا پھر یورپ ہو، یہاں پر امریکہ تو انوالو ہے۔ تو نیو یارک ٹائمز یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ یورپ سے اپنا جو اسلحہ ہے وہ نکال رہا ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 150 سے کم کر کے جو لڑاکا طیارے ہیں، F-16 ہے، F-15 ہے، F-35 وغیرہ ہیں، وہ 150 ہیں ابھی امریکہ کے یورپ کے اندر، پورے کے پورے یورپ کے اندر انکلوڈنگ جرمنی اور جو ایسٹرن فلینک ہے، وہاں پر 150 لڑاکا طیارے ہیں۔ ان کو کم کر کے امریکہ کی جانب سے 100 پر لایا جا رہا ہے، یعنی کہ 50 طیارے امریکہ یورپ سے نکال رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میری ٹائم نگرانی کے طیارے ہیں وہ 26 ہیں یورپ کے اندر، لیکن ان کو کم کر کے 15 کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے جو تعداد ہے، یعنی کہ 26 نہیں بلکہ 15 جو نگرانی کے طیارے ہیں وہ یورپ کے اندر رہیں گے۔ 150 نہیں بلکہ 100 جو لڑاکا طیارے ہیں وہ یورپ کے اندر رہیں گے۔ پھر ایک آبدوز کو بھی امریکہ کی جانب سے نکالا جا رہا ہے۔ پھر فضائی ایندھن فراہم کرنے والے جو ٹینکر طیارے ہوتے ہیں ان کو بھی 8 کو نکالا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، یورپ سے نکالا جا رہا ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا جو اہم خبر ہے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے اندر، یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں کہ درجنوں طیارے امریکہ کی جانب سے نکالے جا رہے ہیں۔ پھر جو سب مرینز ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، جو آبدوزیں ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور نکال کر امریکہ ان کو منتقل کہاں کرے گا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا اس رپورٹ کے اندر کوئی اسٹریٹ فارورڈ جواب تو نہیں دیا گیا، لیکن جو اینالسٹس ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈپلوائے کرے گا ان لڑاکا طیاروں کو، ان سب مرینز کو، ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو، یا پھر انڈو پیسیفک کے ریجن کے اندر ڈپلوائے کرے گا، جہاں پر چائنا کا جو خطرہ ہے یا ایران کا جو خطرہ ہے وہ رشیا کے خطرے سے بڑا خطرہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سمجھا جاتا ہے۔ رشیا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ڈیموکریٹ سے آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فوکس ہے وہ یا تو ایران کی طرف ہے یا پھر چائنا کی طرف ہے۔ یہ جو ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ ایکچولی چائنا کے خلاف جنگ کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو سارا سامان ہے، یہ جو لڑاکا طیارے ہیں، یہ جو دفاعی سامان ہے، یہ یورپ سے نکال رہا ہے، اور انڈو پیسیفک یا مشرق وسطیٰ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈپلوائے کی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے ٹیکنیکل ٹاکس چلیں گی تو وہاں پر امریکہ تیاری کرے گا، عرب کنٹریز کے دفاع کی تیاری کرے گا، اسرائیل کے دفاع کی تیاری کرے گا، اور ایران کے اوپر کسی بڑے حملے کی
तैयारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जाएगी। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की नेचर का आदमी इतनी बड़ी शिकस्त भला कैसे हजम कर सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये सारे के सारे एक खेल का हिस्सा है। ये जो मेमोरेंडम है, अबनाए हुर्मस को इसने खुलवाना है, जो अरब कंट्रीज़ का दिफा है वो बढ़ाना है, इसराइल का दिफा बढ़ाना है, अपनी तैयारियां करनी है और फिर ये ईरान के ऊपर हमला कर देगा। ये फाइनल डील की तरफ नहीं जाएगा। ये जो मामला है मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि अब तो ऐसा लग रहा है ना कि जी मेमोरेंडम पर दस्तखत होंगे, सैंक्शंस हट जाएंगी, ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो अमेरिका की जानिब से रिलीज कर दिए जाएंगे, तो फाइनल डील की तरफ नहीं जाएगा। उसका एविडेंस तो आज ही इसराइल ने दिखा दिया ना कि इसराइल अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ये मामला जो है वो डील की जानिब कैसे जाएगा। मामला तो अभी तक मेमोरेंडम की जानिब नहीं जा रहा। मेमोरेंडम की जानिब जाने में कितनी रुकावटें इसराइल की जानिब से डाली जा रही हैं, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं कि ये हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है। तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग बंद होनी है, तो लबनान के अंदर अभी तक जंग बंद क्यों नहीं हुई, और अगर लबनान के अंदर जंग बंद नहीं हुई तो फिर ये जो मेमोरेंडम है या ये जो डील की बातें की जा रही हैं, इवन के मीडिएटर पाकिस्तान की जानिब से भी ऑप्टिमिस्टिक बातें की जा रही हैं, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक जाल बुना जा रहा है ईरान के खिलाफ और उसकी तैयारियां की जा रही हैं। मैंने आपको बता दिया जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर जो तफसीलात शेयर की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें ईरान को सामने रखनी चाहिए और उसके बाद ईरान को ये फैसला करना चाहिए कि क्या उस अमेरिका पर ईरान तीसरी मरतबा ट्रस्ट कर सकता है जिस अमेरिका ने 2 मरतबा ईरान को धोखा दिया। और मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर दोनों मरतबा मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, तो ईरान को बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए। और ईरान, बहुत अच्छी बात यह है कि ईरान की जानिब से बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे होंगे कि बहुत सी पार्टियों को साथ मिलाकर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बहुत सी पार्टियों को साथ मिलाकर बड़े इसने जोर लगाया कि आज इस मेमोरेंडम पर दस्तखत हो जाएं, लेकिन रियलिटी जो है वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि अमेरिका का इस डील का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ मेमोरेंडम का इरादा है। और वो मेमोरेंडम मैंने आपको बताया कि एक धोखा है, एक चाल है, एक प्लान है ईरान के खिलाफ तैयारी करने का। तो डील का अमेरिका का कोई इरादा नहीं है। अब इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी हैं। एक्सियस ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब इसराइल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गुस्सा किया है, इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी झाड़ पिलाई है। ये जो स्क्रिप्ट है ये बड़ा पुराना हो चुका है। ये जो बाइडन भी बड़ा गुस्सा करता था इसराइल के ऊपर, अब डोनाल्ड ट्रंप भी दर्जनों गुस्से कर चुका है इस जंग के दौरान इसराइल के ऊपर। लेकिन इसराइल की हरकतें हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। डेमोक्रेट्स के एक ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि अगर आप एक्चुअली इसराइल के ऊपर गुस्सा हैं तो फिर ये असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद बंद कर दें इसराइल की, तो इसराइल के हमले भी बंद हो जाएंगे। इसराइल तो हिजबुल्लाह से भी नहीं लड़ सकेगा। तो ये मिले हुए हैं, इसराइल और अमेरिका मिले हुए हैं। तो ईरान को बहुत सोच समझ कर ये जो मेमोरेंडम है, चाहे चारों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन ईरान को बहुत सोच समझ कर इस मेमोरेंडम पर दस्तखत करने चाहिए, क्योंकि 2 महीनों के दौरान मैंने आपको बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा तैयारियां की जाएंगी। इवन कि यूरोप को, जो नेटो है अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट अलायंस है, तो उसको खाली कर रहा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, यूरोप का क्या बनेगा जब ये सैकड़ों तैयारे अमेरिका की जानिब से यूरोप से मूव कर दिए जाएंगे, और इस इंपॉर्टेंट वक्त में कि जब आपको मालूम है कि रशिया के हमले का खतरा और खदशा, यूरोप और रशिया की टेंशन्स या फिर नेटो और रशिया की टेंशन्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई हैं। और उस वक्त में अमेरिका की जानिब से अगर ये सैकड़ों तैयारे निकाल दिए जाएंगे तो फिर यूरोप का क्या बनेगा। तो ये जो स्टोरी है वो इंट्रो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि ये मैं इस वीडियो का हिस्सा बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं। वीडियो 30 मिनट से भी ऊपर चली जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में ये जो यूरोप की सूरत हाल है, यूरोप का क्या बनेगा, यूरोप किस तरह की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के मंसूबों को देखते हुए या इस तरह के रिपोर्ट्स को देखते हुए, यूरोप जो है वो रशिया का सामना कैसे करेगा, किस तरह की प्लानिंग यूरोप की जानिब से की जा रही है। E3 जो जर्मनी है, बरतानिया है और फ्रांस है, उनकी जानिब से किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं रशिया के खिलाफ जंग को लेकर या रशिया के साथ अमन को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।